हेलो गुंजन। हेलो। सो पता भी नहीं चला 1 साल कंप्लीट हो गया है। हाँ, 8 सितंबर को। तो कैसा रहा 1 साल? क्या आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? पहले कैटेगराइज करके पूछो। मैं कैटेगराइज करके बता सकती हूँ। मैं ना मतलब ऐसे ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस नहीं बता सकती, मतलब कैटेगराइजेशन में पूछो। ओके, सो चलो पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर कोई आना चाहे तो क्या सजेस्ट करोगे आज की डेट में? मतलब अगर कोई टेक्निकल कोर्स है या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा ही आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो मुझे पर्सनल लगता है कि हाँ अच्छा होगा। हम मतलब एज एन इंडियन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम लोगों को ग्रिल कर देते हैं बहुत ज़्यादा ही। मतलब एक ही है कि अगर आप उस एजुकेशन से निकल के आ रहे हो ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो आपको A B C पढ़ाएंगे, शायद D भी पढ़ा दे, लेकिन उसके बाद A to Z तक जो पूरा होता है वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मतलब मुझे एवरेज लगा। उससे अच्छा मुझे लगता है कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो और अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं, लेकिन वैल्यू वाइज जैसे कि इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज़्यादा होती है यूके की स्टडी की, तो वो चीज़ है। लेकिन नॉलेज वाइज मतलब आई थिंक इंडिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी एजुकेशन दे देती हैं। ओके, सो इसमें अगर एक पॉइंट और ऐड किया जाए तो ये भी बोला जा सकता है कि मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर की बात अगर करी जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर वो काफ़ी वास्ट होता है यहाँ पे। हाँ, मतलब एक ना जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना, कल्चरल डिफरेंस को आप समझते हो धीरे धीरे। पता है स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग हम सीपी में घूम रहे हैं, कोई हमें दिखा मत मान लो अंग्रेज, तो हम लोग उसको अलग ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे भी आके हमें स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं होते, हमें लगता है अरे ये सुपीरियर है, शायद हम थोड़े इन्फीरियर हैं। तो ये जो थॉट है ना ये थोड़े टाइम के बाद में जाता है कि जब आप एकदम इक्वल समझना स्टार्ट कर देते हो और आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस सब कुछ और बोल रहे हैं। जैसे कि मतलब छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे जो हम चिप्स बोलते हैं, इंडिया में जो हम चिप्स बोलते हैं वो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट लगी, कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अगर मैं एक पॉइंट दिखाना चाहूँ तो ये बेसिकली ग्लॉस्टर डॉक्स का एरिया है विच लुक्स लाइक दिस। अमेजिंग अमेजिंग। और यहाँ हर इवनिंग को आते हैं थोड़ा वॉक करने के लिए। दिस इज आवर इवनिंग सीट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ कि जॉब्स का मार्केट कैसे है अगर फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, डिफ़िकल्ट है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने MBA किया है। MBA करने के बाद आप बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा सीखते हो, जैसे ऑर्गेनाइजिंग करना या फिर ये सब चीज़ें करना। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही सटीक एक टेक्निकल स्किल नहीं है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज जो आप MBA करके सीखते हो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक 12th क्लास के बंदे को हायर कर लेंगे और वो उसको स्किल सिखा देंगे। तो मतलब आपके लिए कंपटीशन एक 12th क्लास का इंसान भी है जो यहाँ पर 12th क्लास का सिंपल 12th क्लास पास की हुई है। तो एजुकेशन जो जॉब का कंपटीशन है इट इज़ रियली हाई, बहुत हाई है। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो यू कैन गेट जॉब ईजिली, मतलब ईजिली बोलूँगी, क्योंकि मतलब एज यू हैव गॉट इट। लाइक आपने अभी तक 3 जॉब चेंज करी है, 3 जॉब चेंज करी, वो भी मतलब 15-15 दिन में, 20-20 दिन में जॉब ली हैं, वो भी बहुत ही अच्छे फील्ड में। तो ये है कि टेक्निकल स्किल अगर है तो यू कैन गेट इट, अदरवाइज इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट, वो डेवलप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं दोबारा से एक व्यू दिखाना चाहूँगा विद हम लोग अभी इससे इतना फैंटासाइज हो चुके हैं यहाँ पे बैठने को लेके। दिस इज़ माय फेवरेट सीट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तो अगर फूड से रिलेटेड अगर मैं पूछूं, जैसे कि जस्ट वी आर वेजिटेरियंस, सो वेजिटेरियंस के लिए कुछ अगर बोलना चाहो तो? मतलब अभी हम लोग जो हैं वो एक टाउन में है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड की एक सिटी में। लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट सिटीज़ में जाओगे जैसे बर्मिंघम, लंदन, ब्रिस्टल, तो आपको इनमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंडियन फूड की कोई कमी हो रही है। यहाँ पे अगर आप इंडियन फूड नहीं, बेसिकली वेजिटेरियन फूड अगर मैं बोलूँ तो अगर रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो स्पाइस कम मिलेगा, जैसे जनरली अपने आसपास की जो भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे। लेकिन अगर बाई चांस आप प्रोमिनेंट जो सिटीज़ हैं उनमें जाते हो तो उनमें मुझे नहीं लगता कि फ़ूड की कोई ऐसी कमी है। और रही बात अवेलेबिलिटी की, ग्रॉसरी की,
ग्रोसरी में आई थिंक मुझे आज तक चाप कभी नहीं मिली लेकिन उसके अलावा मुझे सब कुछ यहाँ पे मिला है, पनीर भी है। हो सकता है वो और चाप यहाँ पे नहीं होगी ना, क्योंकि ये सबर्ब का एरिया है ना। हाँ मतलब यूके ऐसा नहीं ना कि यूके में नहीं है, नहीं यूके में तो है, हाँ। यूके में कई सारे लंदन के शॉप्स में भी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे चाप नहीं मिली। लेकिन यहाँ तो हमें पनीर भी नहीं मिला लेकिन पनीर वो वाला मिला है जो बहुत टाइट होता है, जिसको हाँ। रबड़ की तरह दांत से तोड़ना पड़ता है, तो वो वाला पनीर हमें मिला है। ओके यहाँ हाँ, और नॉन वेज की बात करी जाए तो हाँ, नॉन वेज की तो वैरायटी है, वैरायटी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनकी तो बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि वो तो कितना भी खाओ, कितनी हर जगह पे इतनी सारी वैरायटी। और हाँ, इवन वेजिटेरियन कई बार एक्सपेंसिव पड़ता है, नॉन वेजिटेरियन चीप पड़ता है, मतलब जो कि इंडिया में काफ़ी वाइस वर्सा है। इवन अगर मैकडी में जाओ तो वेजी बर्गर महंगा है, चिकन बर्गर सस्ता है ऑब्वियसली। सो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर स्ट्रगल की बात करी जाए, लोग कहते हैं कि यहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो यहाँ के घंटे कम हो जाते हैं क्या 24 में से? नहीं, स्ट्रगल तो कहीं भी ऐसा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रगल ज़्यादा है। स्ट्रगल तो हर जगह पे सेम ही है। हमने इंडिया में भी स्ट्रगल किया, जैसे कि मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर अब 2 घंटे ट्रैवल करके जाती है, 2 घंटे ट्रैवल करके आती है, गुड़गांव जाती है, मतलब इतना ट्रबल है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा, आप भाई बर्तन, जैसा आजकल बहुत ज़्यादा ये इंस्टा पे वायरल चलता है ना कि एक बार आजा यूके में, तब पता चलेगा। लेकिन वो तो सब जगह पे है, मतलब पता नहीं ये कहाँ से लोग आते हैं, कौन है ये जिन्होंने इंडिया में कभी बर्तन साफ़ नहीं किए या फिर इंडिया में कभी सफाई नहीं की है, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एक बेसिक इंसान को खाना बनाना, वो तो बेसिक स्किल है लाइफ की, और ये हर कोई करता है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा एडअप नहीं है। स्ट्रगल में काउंट नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर, मैं नहीं, क्योंकि हम खुद के लिए खाना बनाना और खुद के बर्तन धोना, वो स्ट्रगल कोई स्ट्रगल नहीं होता ना। अब आप 10 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हो, 10 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं, हम इंडिया में 10 आवर्स की शिफ्ट करते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, देन काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो बस लाइफ का आपका शेड्यूल है कि हाँ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे आके अगर कोई इस तरीके से बोलता है कि भाई नहीं यूके में आके तो ये बहुत बिजी हो गए, बहुत हाइप हो गया, हाइप करके रखते हैं ना, मतलब वही है कि आप कैसे मैनेज करते हो। मतलब हर इंडियन हाउसवाइफ को आप देखोगे तो 12 बजे सोती हैं, 12 बजे सोती है, 5 बजे उठती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, सबको देख लो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द वेदर हियर? मुझे ना केबीसी जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वेदर मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, वेदर अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात यह है कि यहाँ पे ना मतलब एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी गुड। जो गर्मी थी, शायद पूरी गर्मी में शायद 2-3 दिन ऐसे लगे थे कि हाँ गर्मी ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा गर्मी का ऐसा कुछ लगा नहीं। सर्दी अभी देखो, मतलब अक्टूबर चल रहा है, दिल्ली वालों को तो वैसे भी गर्मी लगेगी हाँ, नहीं। और अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर में मतलब मैं बिना किसी स्वेटर के, बिना किसी चीज़ के हूँ, तो मतलब ठंड है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो दिसंबर के मंथ में, जनवरी के मंथ में ज़्यादा लगती है। वो कनाडा वाली ठंड नहीं है, मतलब बियरेबल है। और घर में हो तो बहुत ही ज़्यादा बियरेबल है, क्योंकि जो घर गर्मी लग सकती है, हाँ गर्मी लग सकती है, क्योंकि घर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से बना के रखते हैं घर का स्ट्रक्चर कि मतलब गर्मी लगेगी आपको, क्योंकि वो इस तरीके से फ्रेम्ड रहेगा, हीटिंग रहेगी। अगर आप हीटर नहीं भी ऑन कर रहे हो तब भी, तो ठीक है। वेदर तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो काफ़ी रिलैक्सिंग भी है। हाँ रिलैक्सिंग, काफ़ी रिलैक्सिंग भी है। मूड ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में, पता नहीं कैसे लोग बोलते भी हैं कुछ कि डिप्रेसिंग लगता है, मतलब मुझे तो वेदर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एयर मतलब अच्छी है, हवा चल भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी आ रही है। माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है, इरिटेशन नहीं रहती है, यू फील रिलैक्स। ओके, सो मैं अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से Okay. जैसे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं, मैम शुड वी कम इन 2024, मतलब 2024 में आना चाहिए, वर्थ है, क्या करें, कौन से आए ना आए। ये सुना है रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है, हाँ। स्टेट को डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ऐसे काफ़ी न्यूज़ भी डिक्लेयर होती हैं, तो इसमें क्या बोलना चाहोगे? मतलब ये ना ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें प्रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना मैनेज कर सकते हो और कितना, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारी चीज़ें जो हैं, सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सही होने वाले हैं, या फिर ऐसा हो जाएगा कि रेंट का रेट कम हो जाएगा, या फिर मतलब कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी। एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, और शायद थोड़ा बहुत ही कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लान करना चाहते हो तो जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा है, क्योंकि आगे जाके ये होता है कि पॉलिसी टफ ही बनती हैं, ईजी पॉलिसी कभी होती ही नहीं है। जैसे कि अभी ये देख लो, ये डिपेंडेंट का पूरा क्राइटेरिया हटा दिया 2024 से। अब चांसेस हैं कि वो आगे जाके बढ़ाया जाए, आगे जाके दोबारा इंट्रोड्यूस हो, बट अभी तो वो हटा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपका रियल में मन है आने का, तो
तो यू शुड ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। और जो स्ट्रगल है वो सबके लिए है, जो प्रॉब्लम्स है वो सबके लिए है। यहाँ के लोगों के लिए भी उतना ही रेंट है, आपके लिए भी उतना ही रेंट है, तो कोई इसमें घर ढूंढना चाहे जिस मतलब सिटीजन के लिए भी उतना टफ है और स्टूडेंट के लिए भी उतना टफ है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ जॉब में मान सकते हैं कि प्रेफरेंस मिल सके इंटरनली। और हम एज एन इंडियन हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि अच्छा घर अच्छा खाना, हम लोग इसी को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब मैं खुद देखती हूँ कि इतनी नॉर्मल कंडीशंस में रह रहे हैं कि एक कमरे का घर है उसमें रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, हम लोग बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा यू नो। बट हाँ ये ज़रूर है कि व्हेन यू कम हियर, जब आप कभी भी इधर आते हैं ना, तो लोग आते ही उनके माइंड में बहुत सारे ये होते हैं कि आईफोन लेंगे, पहले जाते ही कार लेंगे, ये लेंगे। मैं मना नहीं करती कि आप मत लो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 2-3 महीने बाद कि बेचने का प्लान। नहीं 200 पाउंड सेंड कर देना, 300 पाउंड दे देना। अरे भाई तो आते ही बोला किसना आईफोन में कार लेने के लिए। कि मतलब पहले क्या है ना, पहले थोड़ा सा ये कि अपने आप को सेटल करो, अपने आप को मतलब हाथ में कुछ पैसे ले लो, कुछ अपना अर्न कर लो, और अर्न करने के इतने सेटल्ड हो जाओ कि हाँ तुम उसको ले सकते हो, वो एक्स्ट्रा में आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जब भी आ रहे हो अच्छी बात है, बट हमेशा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में करके, मैनेज करके, सेविंग को बिल्कुल करके, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। लाइक हमें 1 साल हो चुका है, हम दोनों लाइक वी बोथ आर अर्निंग, लेकिन हम दोनों ने अभी तक कार का नहीं किया, आईफोन का नहीं किया। फर्स्टली ये इंपॉर्टेंट है कि एक अमाउंट जो है वी शुड सेव, देयर आफ्टर यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दीज लग्जरीज। तो मैं लास्ट पॉइंट पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पूछे मतलब यूके के बारे में अच्छी चीज़ और मतलब बेकार, जो इंडिविजुअली ऑब्वियसली इट्स एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। ओके, तो वर्स्ट में आई थिंक मैं रखूँगी पहले तो अकोमोडेशन को, हाउसिंग को, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इस टाइम पे, और पुरानी कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने इसको लेके एक वीडियो भी बनाई हुई है रेंट क्राइसिस को लेके। तो मतलब जो अभी सिचुएशन है हाउसिंग को लेके, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, और सिचुएशन घरों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो अच्छी दूसरी बेकार चीज़ है वो है स्किल्ड जॉब में, मतलब स्किल्ड में जॉब लेना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और अच्छी चीज़ में अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक हाँ मुझे वेदर अच्छा लगता है। वेदर ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि वेदर बहुत डिप्रेसिंग है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उससे मतलब सांस बहुत अच्छे से आती है, जैसे कि अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वेदर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मूड के। अगर आपका वेदर अच्छा है जहाँ पे आप मतलब बैठे हुए हो, तो आपका मूड अच्छा रहेगा। अगर इरिटेटिंग वेदर है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ठंड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में गर्मी या फिर पोल्यूशन, तो उससे थोड़ा मूड ख़राब होता है। और साथ में मतलब जो सीन होते हैं, जैसे जहाँ पे आप बैठे हुए हो वहाँ का सीन कैसा है, कैसा लग रहा है बैठ के देखने में। जैसे अभी आप दिखाओ इसको, कैमरामैन ज़रा कैमरा घुमाओ। तो मतलब यहाँ पे आप बैठोगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ये डेली की लाइफ है, जहाँ पे जिस तरीके से मतलब एक सीन हम तब कैप्चर करते हैं जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये सीन आप जनरल में अगर कैप्चर करते हो तो इट फील्स गुड। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन राइट्स की मतलब अगर आपको कोई चीज़ लगती है, आप बोलते हो कि नहीं ये मुझे नहीं सही लगा, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ब्राइबिंग, अगर एक सिंगल से एक लाइन बोल दिया आपने कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, या दैट्स इट नो, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी ह्यूमन राइट की वैल्यू है। थोड़ा ब्राइबिंग वगैरह, करप्शन, मतलब ये स्मॉल लेवल पे तो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, कुछ चीज़ बनवा रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। हाई लेवल पे होता हो तो हमें पता नहीं, लेकिन स्मॉल लेवल पे, एक जनरल लेमन लेवल पे नहीं है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छी और बेकार चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के, और ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए थैंक यू सो मच। और ये है आपका कैमरा मैन। Okay, so see you in the next video and we will meet you soon. Bye.